तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ई ई टॉ बाय एम। इतना पढ़ने के बाद में आगे कुछ एक और स्पेशल क्वांटिटीज पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद में है करंट डेंसिटी। और उसके बाद में हम रिलेशन देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, इन सब में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, मान लीजिए कोई कंडक्टिंग वायर है और इस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। V potential difference is applied, L is the length of conductor and cross section area of this conductor is A. Now current is flowing in this wire. मान लेता हूं कि इस वायर में I करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर उसका वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है करंट फ्लो के, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी होता है J इक्वल टू करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और द कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर हमें ये एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। J is given by I over A, तो यूनिट हो जाएगी इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज स्केलर बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया लेते समय हमें थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा कि हम कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे या फिर उसको कोई कंपोनेंट लेंगे। सपोज कीजिए कि अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये ले लिया जाए, जिसको हमने इस तरह से कट कर दिया है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर I करंट है, तो अब हमें यहाँ पर वो एरिया लेना पड़ेगा जो इस करंट फ्लो के परपेंडिकुलर हो। ये एरिया A है, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर इसका ये कंपोनेंट आएगा। देखिए जैसे ये एरिया हो गया A, तो इसका ये कंपोनेंट जो यहां पर आएगा इस एरिया का, जो इस करंट फ्लो के परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड दैट कंपोनेंट विल बी A cos थीटा। तब करंट डेंसिटी हो जाएगी J इक्वल टू I over A cos theta. So current density is the current per unit cross section area. तो करंट डेंसिटी और करंट में जो रिलेशन होता है उसमें हमने देखा कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, करंट एंड करंट डेंसिटी। मान लीजिए आपके पास में ये कोई कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है
अगर हमें करंट डेंसिटी गिवन है, इफ करंट डेंसिटी इन द वायर इज जे, मान लेता हूँ कि इसमें करंट डेंसिटी हमें गिवन है, करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द करंट इन द एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन डी ए, मान लेता हूँ ये क्रॉस सेक्शन जो है वो छोटा सा एक एलिमेंट है डी ए, इस क्रॉस सेक्शन में कितनी करंट फ्लो होगी वो हम पता लगा सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट J इक्वल टू आई बाई एरिया। तो I इक्वल टू हो जाएगा J इंटू एरिया। तो इसमें जो करंट आएगी, यहाँ पर करंट जो आएगी वो हो जाएगी J इंटू एरिया। और अगर ये एरिया करंट के साथ, मान लीजिए कि करंट इस डायरेक्शन में है और एरिया इस डायरेक्शन में है और ये एंगल यहाँ थीटा आ रहा है, तब ये I बराबर हो जाएगा J डी ए कॉस थीटा। इट मीन्स I इक्वल टू J डॉट डी ए। So by this method we can calculate the current in this small element, and for whole wire, पूरे वायर में अगर हमें करंट चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे J डॉट डी ए। तो इससे हमें इस पूरे वायर में करंट मिल जाएगी, लेकिन किस केस में, जब हमें करंट डेंसिटी गिवन हो। सो करंट डेंसिटी और करंट एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, और आप इस फॉर्मूले को भी जरूर याद रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि I इक्वल टू J डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा। इट मीन्स करंट इज स्केलर क्वांटिटी वेयर एज J इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब हम ये देखें कि करंट और करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से किस तरह से रिलेट करती है। तो करंट एंड करंट डेंसिटी, और यहाँ पर अब हमने इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ऐड कर दिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये दोनों क्वांटिटीज़ किस तरह से रिलेट रहती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और इसको आगे जाकर के हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया है, एंड लेट करंट इन द वायर इज I, L is the length, and potential difference is V. V is the potential difference, L is the length, और I तो करंट है ही। तो हमने ये देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका पूरा एक्सप्रेशन हमने डेराइव किया था, और ये होता है E टॉ बाई एम। व्हाट इज E? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा इन दोनों से? E इक्वल टू V बाई एल, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान में रखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी है ये, राइट। अब हमें चाहिए करंट, तो हमें ये पता है कि करंट इन द कंडक्टर, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो हो जाएगा Q बाई टी। Q इज द नेट फ्लोइंग चार्ज, और मैं ले लेता हूं कि n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं अगर, तो n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा? NE। n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लोइंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये n कितना होगा? n, ये n हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम।
मैंने यहाँ पर एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की है और ये है स्मॉल एन। स्मॉल एन को कहा जाता है फ्री चार्ज कंसंट्रेशन। फ्री चार्ज कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे n इंटू वॉल्यूम, और इसकी जगह मैं चाहूँ तो वॉल्यूम की जगह आ जाएगा क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। अब आप इस कैपिटल N की वैल्यू इधर रखेंगे और जो Q की वैल्यू मिलेगी उसको आप इधर रखेंगे, तब ये रिलेशन हमें मिल जाएगा करंट में और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में। तो मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह NaL और E मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये हो जाएगा Na LE/T। NaL इसकी जगह आ गया, E साथ में है ही, तो ये आ गया NaLE/T। तो ये हमें करंट मिल गई, इसमें स्मॉल n क्या है, जहाँ से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को मैं पूरा डेराइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये एक्सप्रेशन नहीं याद रहता है तो आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करें, तभी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे सामने आ जाएगा। n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, l इज द लेंथ, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड t इज द टाइम। पर यूनिट टाइम फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट। हमने यहाँ पे एक बार फिर लिख लेते हैं, I इक्वल टू NaLE/T। नाउ व्हाट इज L? ये L क्या है? L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड T इज द टाइम। सो L/T का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर। और यहाँ पर ये वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर आएगी, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो L/T की जगह जब यहाँ पर हम Vd रख देते हैं, L/T की जगह, तब ये बन जाएगा NEA और Vd। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू NEA Vd। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और बच्चों ध्यान में रखिएगा कि ये न्यूमेरिकल्स में कई बार काम में आएगा। यहाँ पर स्मॉल n क्या है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, फ्री चार्ज कंसंट्रेशन। और आप इसकी यूनिट्स का भी जरूर ध्यान रखिएगा। n जो आप लेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस वॉल्यूम शुड बी इन मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आप उसे कन्वर्ट कीजिए पहले मीटर क्यूब में, और तब इसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कीजिए, तब आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओके, तो I इक्वल टू NEA Vd। इसको कंटिन्यू करें हम अभी आगे। I इक्वल टू NEA Vd एंड वी कैन राइट Vd इक्वल टू E τ/m। और ये क्वांटिटीज क्या क्या होती है मैंने आपको बताया था। E इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने लग दिया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, तभी हो जाएगा E की जगह V/L रखें हम यहाँ पर, तो NV τ/ml, राइट। ये Vd की वैल्यू आ गई, और से आप यहाँ रख दीजिए, तभी I बराबर आ जाएगा NEA NV τ/ml, और ये बन जाएगा N, ठीक है, Vd की जगह यहाँ पर आ गया N E² A τ/ml इंटू V। और जो बीच में आपको ये कांस्टेंट क्वांटिटी दिखाई दे रही है, जो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर मटेरियल का नेचर भी हमने वही लिया है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। और इस कांस्टेंट को आप आगे जाके देखते हो कि V इक्वल टू जब हम लेते हैं दिस कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी, यानी ये जो क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही है I इक्वल टू 1/r को रिप्रेजेंट करेगी, और जिसे हम आगे जाकर के रेजिस्टेंस कहेंगे। तो 1/r बराबर आ गया यहाँ पर NE² τ
A by ml ml, or we can write resistance equal to ml by ne square tau A। और इस क्वांटिटी को आगे जाकर के क्या कहा जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ये इतने बड़े बड़े जो फॉर्मूले आते हैं यहाँ पर, जो हमें जनरली याद नहीं रहते, माइंड से स्किप हो जाते हैं, तो इनको रिमेंबर, इनको याद करने का तरीका यही है कि आप इसके सीक्वेंस को, इसके एक्सप्रेशन के डेरिवेशन के सीक्वेंस को एक दो बार देखें और खुद ट्राई करें, तब आपको ये फॉर्मूले पूरी तरह से याद हो जाएंगे। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पर ये टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है रेजिस्टेंस की। अगर हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, तो J इक्वल टू क्या था, I बाई ए, तब ये बन जाएगा NEVD, और VD की जगह आपने वापस रख दिया है E tau E बाई M, तब ये J बराबर हो जाएगा NE स्क्वायर tau बाई M इंटू E। और ये सब क्वांटिटीज़ क्या क्या कहलाती हैं, इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी तक हमारे पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन सामने आ गए। उसमें से फर्स्ट रिलेशन जो आपने याद किया है I इक्वल टू NEAVD, और दूसरा रिलेशन आपने ये याद किया है J इक्वल टू NEVD। रेजिस्टेंस अगर आप याद कर सकें तो बहुत बेहतर है, R इक्वल टू ML बाई NE स्क्वायर tau A।